संत मत्ती के अनुसार शुभ समाचार, अध्याय 6, भिक्षादान। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पीटो, जैसे ढोंगी सभागृहों और गलियों में करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त कार्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रार्थना। जब तुम प्रार्थना करते हो तब ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो गुप्त कार्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। आदर्श प्रार्थना। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह व्यर्थ बातों की रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का भोजन आज हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। उपवास। जब तुम उपवास करते हो तब ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य हैं, ये दिखाई दे कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। सच्चा धन। पृथ्वी पर अपने लिए धन जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं, परंतु स्वर्ग में अपने लिए धन जमा करो, जहां न तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। शरीर की ज्योति। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंखें खराब हो जाएं तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति ही अंधकारमय हो तो ये कितना घोर अंधकार होगा। धर्म और धन। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का भरोसा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, क्या पिए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लुनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं,
फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु एक घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत से फूलों से सीखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो श्रम करते हैं और न काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि राजा सुलेमान अपने समस्त वैभव में उनमें से किसी एक के समान विभूषित नहीं था। ओ अल्प विश्वासियों, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज भर है और कल आग में झोंक दी जाएगी इस प्रकार पहनता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता मत करो। ये मत कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जातियां करती हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की जरूरत है। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज का दुख आज के लिए ही बहुत है।